Hello everyone, this is Mahesh. You are watching my YouTube channel Mahesh Polite Study. Today we are going to start future perfect tense, the third part of future perfect tense. Let's start. देखिए फ्यूचर का थर्ड पार्ट है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यूज़ क्या है इसका, प्रयोग क्या है, कहाँ प्रयोग करते हैं इसका? भविष्य में किसी कार्य का पूरा होना या समाप्त होना इस टेंस में बताया जाता है। आइडेंटिफिकेशन क्या है इसकी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, यानी कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी? हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव, शैल हैव। आई और वी के साथ हम यूज़ करेंगे शैल हैव का, और सिस सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाएगा विल हैव का। मेन वर्ब क्या है इसकी? मेन वर्ब है इसमें V3, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें टाइम का यूज़ किया जाता है, आपको ये बात याद रखनी है, माइंड में सेट कर लेना है इस चीज़ को कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में टाइम आता है, चाहे निश्चित है आपका टाइम, चाहे अनिश्चित है आपका टाइम। टाइम के पहले एक शब्द लगाते हैं बाई, और हिंदी के सेंटेंस में उस समय को बताने के लिए तक शब्द का यूज़ किया जाता है। आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, यानी कि निश्चित हो या अनिश्चित हो, दोनों के साथ आपको क्या लगाना है? दोनों के पहले क्या लगाना है? बाई। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न क्या है? स्वीकारात्मक वाक्य है, इसका पैटर्न होगा सब्जेक्ट विल, शैल, प्लस में हैव, V3, ऑब्जेक्ट बाई, यानी कि टाइम के पहले क्या लग जाएगा? बाई। चाहे आपका टाइम पॉइंट ऑफ टाइम में निश्चित है या पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है, उसके बाद एक्सेट्रा इत्यादि। देखिए पहला एग्जांपल देखिए, भारत 2030 तक सुपर पावर बन चुकेगा। लिखेंगे इंडिया, सब्जेक्ट हो गया हमारा, विल आ जाएगा, विल हैव, इंडिया विल हैव, बन चुकेगा, बिकम या हो चुकेगा, बिकम, BECOME, बिकम, बिकेम, बिकम, बिकम फर्स्ट फॉर्म, बिकेम सेकंड, वापस बिकम कौन सी हो जाती है? थर्ड फॉर्म हो जाती है। इंडिया विल हैव बिकम सुपर पावर, सुपर पावर बाई 2030, फुल स्टॉप। कैसे फ्रेम हो गया, कैसे बन गया सेंटेंस? सब्जेक्ट इंडिया, विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी, ये विल हैव हेल्पिंग वर्ब हो गई, बिकम V3 हो गई हमारी, ऑब्जेक्ट सुपर पावर, बाई टाइम के पहले बाई लगाया हमने, और 2030। दूसरा देखिए नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे इसका? सिर्फ इतना सा डिफरेंस है इसमें, अफर्मेटिव और नेगेटिव में। शैल विल अलग हो जाते हैं, शैल विल अलग हो जाएंगे, और हैव अलग, बीच में क्या जाएगा? नॉट आ जाएगा। सेम पैटर्न वही रहेगा। राजा अगले महीने तक चोर को सजा नहीं दे चुकेगा। कैसे बनाएंगे? द किंग, किंग के साथ विल, नकारात्मक इसलिए नॉट, और हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हैव। द किंग विल हैव नॉट, विल नॉट हैव, क्रिया क्या है? सजा देना, यानी कि पनिश, PUNISH, और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें लग जाती है ED, पनिश्ड। किसको सजा देगा? चोर को। पनिश्ड द थिफ, THIEF, थिफ। समय क्या है हमारे पास? अगले महीने तक, बाई नेक्स्ट मंथ, बाई नेक्स्ट मंथ। द किंग विल नॉट हैव पनिश्ड द थिफ बाई नेक्स्ट मंथ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या, जब क्या आ जाएगा तो क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब बनेगी आपकी, सब्जेक्ट आएगा, आफ्टर देन हैव,
और सेम पैटर्न वही V3 ऑब्जेक्ट बाई टाइम और ETC। क्या अध्यापक सुबह तक पाठ पढ़ा चुकेगा? अब अध्यापक के साथ क्या लगाएंगे? विल द टीचर हैव, विल द टीचर हैव क्रिया क्या है हमारी? पढ़ा चुकेगा, टॉट, TAUGHT। थर्ड फॉर्म क्या होती है? टॉट। यही थर्ड होती है, यही सेकंड होती है। टीच, टॉट, टीचिंग, टू टीच। विल द टीचर हैव टॉट क्या चीज? पाठ, लेसन, ए लेसन। कब तक? बाई सुबह तक, चाहे निश्चित है चाहे अनिश्चित है, बाई लगाएंगे। बाई मॉर्निंग, MORNING। और क्या जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। विल द टीचर हैव टॉट ए लेसन बाई मॉर्निंग। 4 नंबर पे देखिए, 4th नंबर पर WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रश्नवाचक वाक्य सेम है दोनों का। ये देखिए WH हम यदि हाइड करेंगे तो सेम वाला ही पैटर्न बच जाता है, WH आगे आ जाता है, बाकी पैटर्न वही रहता है। अब हमको इसमें सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनानी है? WH वर्ड ढूंढना है। WH वर्ड क्या है इसमें? कहाँ। तो सबसे पहले क्या आएगा? WH, वेयर, WHERE। वेयर के बाद क्या लगाएंगे हम? सेल या विल। तो हमारा करता क्या है? वे, क्या जाएगा? विल। दे क्या जाएगा? हैव, विल दे हैव। जा चुकेंगे, गॉन। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन। समय क्या है? अगले वर्ष तक, बाई नेक्स्ट ईयर और क्वेश्चन मार्क, बाई नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। वेयर, विल, WH हुआ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का पार्ट हैव, मेन वर्ब गॉन, बाई प्लस टाइम, बाई नेक्स्ट ईयर। वेयर विल दे हैव गॉन बाई नेक्स्ट ईयर। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH से इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये हमारा था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आशा करते हैं आपको लर्न हो रहा होगा, आप समझ भी रहे होंगे। आप बार बार हमारे वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ आएगा। स्किप नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 5 या 7 मिनट का वीडियो है, इसलिए आप इसको कंटिन्यू देखें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।